विंटर्स में 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम होती हैं हमारे प्लांट्स के साथ जिससे हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि विंटर के टाइम पे हमारे प्लांट्स के साथ डोरमेंसी स्टार्ट हो जाती है। अब ये डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी वो पीरियड होता है हमारे प्लांट्स का जब हमारे जो प्लांट्स हैं वो रेस्टिंग मोड पे चले जाते हैं, और आप चाहे उनको अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर दीजिए, कुछ भी कीजिए, चाहे आपके इंडोर प्लांट्स हैं चाहे आपके आउटडोर प्लांट्स हैं, दोनों बिना अफेक्ट हुए नहीं रह सकते। अब ऐसे में हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये सुनिए कि हमारे प्लांट्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं जैसे ही विंटर्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ा चेंज ये आता है हमारे प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हो, चाहे हमारे नॉर्मल ब्रांच क्रीपर्स हो, क्लाइंबर्स हो, मतलब बेल वाले पौधे हो, तो उनके साथ चेंजेस ये आते हैं कि वो धीरे धीरे अपने पत्तों को शेड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप मेरा ये वाला प्लांट देख रहे हैं पेडिलंथस, तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा भी इसको ऐसे देखिए टच करूंगा ना, देखिए इस तरीके से प्लांट ये गिर जाएगा, पत्ता गिर जाएगा। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि जो प्लांट है अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा है, और स्टोर करने के बाद ये क्या करेगा, जैसे ही इसको प्रेफरेबल इसको कंडीशंस मिलेंगी उस तरीके से अपने आप को फिर से दोबारा से रिवाइव कर पाएगा। अभी तो फिलहाल ये रेस्टिंग मोड पे चल रहा है। तो क्या ऐसे में हम अपने सारे प्लांट्स को इसी तरीके से खराब होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही विंटर सीजन आता है हमारे प्लांट्स के अंदर जाइलम के अंदर जो टिश्यूज बन रहे होते हैं वो बहुत जल्दी से फ्रीज हो जाते हैं। जब फ्रीज हो जाते हैं तो जो गैसेस का जो डिस्पोजल होता है वो बबल्स की फॉर्म में होता है, और फिर वो धीरे धीरे एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, और प्लांट धीरे धीरे क्या करने लगता है, अपने हर पार्ट को मतलब सेव करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, अपने प्लांट्स को गिराना शुरू कर देता है। समटाइम्स लोग ऐसा समझते हैं कि प्लांट्स की सारी पत्तियां तो गिर गई हैं तो अब तो ये प्लांट बचा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिलॉय हो, चाहे कोई भी मैं प्लांट की बात करूं, हिबिस्कस, गुड़हल का पौधा, मोगरा हो गया आपका, या स्नेक प्लांट हो गया, या फिर आपकी कोई रंगून क्रीपर हो गई, इसके अलावा जितने भी तमाम पौधे हैं उन सब में आपको ये चेंजेस दिखाई देंगे विंटर सीजन के टाइम पे। तो हम इसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं कि कुछ हद तक अपने प्लांट्स को थोड़ा सही रखें। तो देखिए उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनलाइट। जितनी ज्यादा सनलाइट अब अपने प्लांट्स को देंगे उतनी ही ज्यादा तेजी से हमारे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस बनना शुरू होगा, यानी कि प्लांट्स अपने आप नेचुरली फूड को प्रिपेयर कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप सनलाइट के अंदर अपने प्लांट्स को रखते हैं तो क्लोरोसिस करके एक बीमारी नहीं होगी जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे विंटर्स में जब सनी ना आए तो फिर क्या करें, उसके लिए भी बता देती हूँ। ओवर वाटरिंग से बचे। सबसे बड़ी चीज तो ओवर वाटरिंग है। हमेशा आप विंटर्स में ध्यान रखिए, सॉइल को चेक कीजिए, मिट्टी को चेक कीजिए, टच करके मिट्टी को अपर सरफेस से, कि जो आपकी मिट्टी है, सॉइल जो है वो आप गीली तो नहीं है। अगर गीली है तो विच मीन्स क्या है कि आपको पानी नहीं देना। पहली चीज तो यही करनी है, अपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। दूसरी चीज आपने क्या करना है, फर्टिलाइजर तो दीजिए, लेकिन कौन सा? हम तो सारे फर्टिलाइजर दे देते हैं, मैं तो गार्डन दे देती हूँ, मैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से हमें गर्मी सर्दी सब फील होता है उसी तरीके से प्लांट्स, हालांकि प्लांट्स के पास अपने खुद के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट जो जाइलम, फ्लोम, इसके अंदर जो वैक्यूल्स, इतनी बहुत तमाम चीजें होती हैं प्लांट के अंदर के पार्ट्स की, जो हमें, जैसे हमारे बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किडनीज है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन, इतनी सारी चीजें। तो सेम इसी तरीके से हमारे प्लांट के अंदर भी इतनी सारी चीजें होती हैं, तो वहीं पे सारी प्रोसेसिंग धीरे धीरे चलती रहती है। तो उसमें हम क्या, तो प्लांट को भी इसलिए हम कहते हैं मतलब एक बिल्कुल सिंपल वर्ड या सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कि जो हमारे प्लांट्स है इनको भी ठंड लगती है, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, गरम खाद देंगे। अब ये गरम खाद कौन सी है? देखिए बहुत सारे खाद के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके वहां से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जैसे कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर है, जैसे ही प्लांट के मतलब प्लांट को हम जैसे ही फीड कराते हैं और वैसे ही जैसे सॉइल के अंदर वो मिक्स होना स्टार्ट होता है मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर, तो उसमें जो एटम्स होते हैं ना वो इतनी जल्दी जल्दी कंबाइन होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे सॉइल के अंदर जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और जो नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ग्रोथ के लिए और इनकी डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स है उनके साथ क्या करें, वो तो बताया ही नहीं, वो भी बता देती हूँ।
फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे बड़ी चीज, आप जब भी मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर देंगे सेम करना है, लेकिन चाय पत्ती जो कि बहुत ज्यादा सूखी हुई हो, सूखी हुई मतलब जो आपने यूज की है, यूज करने के बाद आपने उसको सनलाइट में इतना अच्छे से सुखा दिया है, और उसको आप अपने मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर में डाल दीजिए। और फिर उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, फिर आप देखेंगे आपके जो प्लांट्स है वो बहुत जल्दी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तो इन टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू हम अपने प्लांट्स को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं यार। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अपनी साइड से कोशिश कीजिए, बाकी तो भगवान जी को सब कुछ पता है। तो आप ये सारी चीजें अपने प्लांट्स के साथ विंटर सीजन में जरूर कीजिएगा। एक चीज मैं बताना बिल्कुल भूल गई हूँ कि हमारे प्लांट्स को, मैं बोल रही हूँ बार बार कि इनको सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने प्लांट्स को सनलाइट तो दीजिए, लेकिन अब जो आपके डेलिकेट प्लांट्स हैं उनके आसपास मतलब कुछ कवर, उनको कवर कर दीजिए। कवर इन टर्म्स ऑफ मतलब जैसे हम तुलसी को पूरा ढक देते हैं ना कपड़े से, तो ताकि ठंडी हवा ज्यादा, क्योंकि जो कोल्ड विंड्स हैं वो क्या करती हैं, वो जाइलम के अंदर जो टिश्यूज है उसको बहुत तेजी से फ्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, आपके प्लांट्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। देखना, आपके पास कोई भी क्वेरीज है प्लांट से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कभी भी गार्डन गपशप को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही मैं अपने और भी फ्यूचर में और भी वीडियोस को अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आना चाहिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप अपने इस प्यारे से YouTube चैनल गार्डन गपशप को थैंक्स बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं।